जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले व्यापम और एएसबी की तैयारी करने वाले या फिर बोले व्यापम जो कि अब एएसबी बन चुका है, उनकी प्रिपरेशन करने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि वन डे की लिस्ट अब जारी हो चुकी है। जैसे आपका हेड कांस्टेबल, सहायक निरीक्षक, आपका वन रक्षक, जेल प्रहरी, पीएनएसटी, ग्रुप 3, इन तरीके के जितने भी तमाम जो वन डे एग्जाम है जो एमपी ईएसबी कंडक्ट कराती है, उसका ईएसबी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो अब सभी लोग लगेंगे तैयारी करने में। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन एक्चुअली वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी ड्रॉप कर देता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी है ना। तो सबसे पहले यदि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाया है तो कॉपी पेन उठा के रख लो अपने पास। तो बात करें ईएसबी और व्यापम की, तो उनमें कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे आपका हो गया हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ आपकी पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका करंट अफेयर, और साथ ही साथ एमपी जीके, ये जीके जीएस वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद आपका एक और जो पोर्शन होता है वो उसमें ज़्यादा मेजर पोर्शन होता है आपका मैथमेटिक्स का, फिर रीजनिंग का, उसके बाद इंग्लिश का, हिंदी का। मतलब टोटल बात करें तो आपको नाम नाम लिखते जाइएगा। मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया। ये जो 5 चीजें हैं, 5 चीजों को पढ़ना पड़ता है। जीके जीएस के अंदर जो पीएससी वाले हैं उनको तो और भी डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तो जो व्यापम वाले हैं उनको दिक्कतें जाती है पीएस मतलब जीके जीएस पढ़ने में, और जो पीएससी वाले हैं उनको दिक्कतें जाती है ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ने में, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने में, जो कि है आपके मैथमेटिक्स। उसके बाद है एक और जीके जीएस में साइंस भी बहुत बड़ा मेजर मेजर पार्ट प्ले करता है। तो देखिए आपको बता रहा हूँ तैयारी कैसे शुरू करना है। सबसे पहले आप सिलेबस देखिएगा। सिलेबस में आपका जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, यदि है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा इनकी। और देखिए आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, कम से कम दिन में अब से आपको 8 घंटे पढ़ना है। 8 घंटे कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैथमेटिक्स उठा रहे हैं तो मैथमेटिक्स को आपको देखना है एक्चुअली में 2 घंटे, मतलब जो वीडियोस देखना है 4 वीडियोस देखना है एक दिन में। ऐसे लिखते जाइएगा साइड में, जैसे पेन बता रहा हूँ, जैसे है ना आपके पास पेन, पेन से आप ऐसे साइड में नोट करते जाइएगा। उसमें क्या है, मैथमेटिक्स में आपको दिन की 4 वीडियोस देखनी है 2x की स्पीड में। यदि आपको 2x में समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई करिएगा 1.5x कर लें, लेकिन 1.5x में ही देखें। अब पता है अभी बहुत सारी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आप अपना कोर्स लॉन्च करेंगी, और कोर्स ऐसे लॉन्च करेंगी कि हमारे कोर्स पर पढ़ लो, इसी सब इसी से आएगा, कुछ किसी से नहीं आता। वास्तविकता यह है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी ज्यादा टेस्ट लगाओगे, उतनी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कहीं से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मैं आपको बात बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक तो यहाँ पे हो गया, ऊपर से जैसे मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी आपको एक तरीके से पीडीएफ अपलोड करवाती हैं, जो मतलब जितना आप पढ़ रहे हो ना उतना प्रैक्टिस करते चलो तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करी, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमसे जो क्वेश्चन बनता है हम उसको भी गलत टिक करके आते हैं, लेकिन उससे जब हम एग्जाम देके आते हैं हमें लगता है हमने सब सही किया, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट बहुत बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन टिक करे, क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। हमने ऐसे क्वेश्चन टिक करे जो हमसे आते थे, लेकिन हमने उनका गलत क्वेश्चन टिक कर दिया। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है आपकी, हिस्ट्री को छोड़ो, ये तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीके जीएस, इनको 3 घंटे दोगे तो भी पर्याप्त है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये लुसेंट से कवर करना है। बुक सोर्स लिख लो, ये जो आपको जीके जीएस है लुसेंट से कवर करना है। और जो हमारे एप्लीकेशन की लिंक पीएससी स्वर्ग, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। मात्र 2 दिनों के अंदर, यदि ये वीडियो पुरानी हो चुकी है तो अभी तक मैंने अपनी वेबसाइट में वो कोर्स अपडेट कर दिया होगा, 2 दिनों के अंदर मैं लुसेंट का कोर्स अपडेट कर दूंगा हमारे एप्लीकेशन में। तो क्या होगा, जब आप लुसेंट की वीडियो, पहले लुसेंट की वीडियो देखिएगा, लुसेंट की वीडियो देखने के बाद जो लुसेंट का चैप्टर है उसको पढ़िएगा। यदि ऐसे करेंगे तो जीके जीएस आपका लुसेंट से क्लियर हो जाएगा। बात करें एमपी जीके की, तो एमपी जीके के लिए आपको परीक्षा धाम लेनी पड़ेगी। एमपी जो परीक्षा धाम है बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है उसमें। और जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए एक ऐसे टीचर है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड वाइड इंडिया में उनका बहुत ज्यादा नाम चलता है। उनका फाउंडेशन कोर्स, उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी। जब आप उनका जीके जीएस फाउंडेशन कोर्स भी अपडेट कर देता हूं मैं, और उन्हीं के नाम से जो उन्होंने वनडे फाउंडेशन कोर्स में जो प्रोवाइड किया है, जैसे आपकी इंग्लिश फाउंडेशन हो गई, आपकी रीजनिंग फाउंडेशन हो गई, आपकी मैथमेटिक्स फाउंडेशन हो गई, आपकी जीके जीएस फाउंडेशन तो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा है हमारे एप्लीकेशन में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें प्राइस भले ही मेंशन है, लेकिन जब आप कूपन कोड सर की सिलफ का यूज करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा, है ना। और उसके साथ ये मतलब मैं 3 को अभी अपडेट कर दूंगा। और एमपी जीके का भी जो फाउंडेशन कोर्स है, यूट्यूब से जो बेस्ट वीडियोस हैं उनको कंपाइल करके मैं हमारे कोर्स के फॉर्म में अपडेट कर दूंगा हमारे एप्लीकेशन में। और डेली हो सके पॉसिबल होगा तो मैं अभी आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ, इस हिसाब से चलेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 6 घंटे कम से कम पढ़ना है और 2 घंटे उसको प्रैक्टिस करना है। 2 घंटे प्रैक्टिस कैसे करोगे, 6 घंटे जैसे आप उठा लो, पहले मैथमेटिक्स उठा लो, मैथमेटिक्स तो चलने देना, मैथ्स उठाओ, फिर रीजनिंग उठाओ।
पहले मैथ्स उठा लो, उसके बाद आप रीजनिंग उठा लो, इनको चलने देना साथ में। ध्यान रहे कम से कम आपको 3 से 4 वीडियो देखनी है और 1.5x से 2x की स्पीड में देखना है, और 2x की स्पीड में देखोगे तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है, अब देखो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगी, बोलेंगे कि हम आपको लाइव पढ़ा देंगे। बताओ 5-6 महीने में कैसा पॉसिबल है लाइव पढ़ाना? पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली आप लाइव के चक्कर में रहोगे तो आप निपट जाओगे। अब मैं आपको ये चीजें इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको ये जो वीडियोस बता रहा हूँ, वीडियोस में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन रीजन ये है कि जब आप 2x की स्पीड में देखेंगे ना, और यदि आपने 3 वीडियो भी देख ली, तो मान के चलिए आप 3 घंटे जो लगातार एक घंटे देते, किस में देते, किसी भी सब्जेक्ट में देते, वो आपने 1.5 घंटे में एक ही दिन में कवर कर लिया। जो 3 दिन में वो सामने वाली कोचिंग पढ़ा रही है, आपने 1.5 घंटे में उनके रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर कर लिया। और जो जो आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स तो लगभग उसी के जैसे आएंगे, टॉपिक सेम आएंगे ना। जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या रेशियो पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड अलग हो जाएगी, या फिर सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की मेथड अलग हो जाएगी, या फिर बात करें मेंसुरेशन की, तो क्या मेंसुरेशन के फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे? भैया कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जो क्वेश्चन आने, क्वेश्चन भी उसी पैटर्न के आने हैं जैसे पहले आए थे, वही क्वेश्चन आने जो प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर में आए थे, बस सिलेबस चेंज ना हुआ हो। तो पैटर्न वही फॉलो करेगा, हल्का सा यदि फॉलो करेगा तो एसएससी सीजीएल और एसएससी जो जीडी है उनका फॉर्मेट फॉलो करेगा, रेशियो प्रपोर्शन इनमें। और उसके लिए भी जो फाउंडेशन कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन में अपडेट किया हमने पीएससी स्वर्ग में, इसकी वेबसाइट भी है www.projectswarg.in, तो वहां से कर लेना। इस प्रकार से स्टार्टिंग का 2 घंटे का तो मैंने बता दिया। स्टार्टिंग के 2 घंटे में क्या करना है आपको, मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है। उसके बाद जो 2 घंटे आपको रीजनिंग लेके चलना है। रीजनिंग आपको ये टारगेट बना के चलना है कि मुश्किल से 1 महीने में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए। 1 महीने से ज्यादा समय रीजनिंग को मत देना। 1 महीने मुश्किल से, और ज्यादा से ज्यादा सवा महीने में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आप लिख के रख लो उस चीजों को, इतनी जल्दी अभी कंप्लीट हो जानी चाहिए। लगभग 2 से 3 महीने, मतलब 2 महीनों में, 2 से ढाई महीनों में आपकी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। इंग्लिश फाउंडेशन भी आपकी 1 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इंग्लिश फाउंडेशन की भी वीडियो बना के ला दूंगा, इंग्लिश फाउंडेशन कैसे कवर करना है, कितना कवर करना है और रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी को आप पहला चलते देना, और फिर आप देना 2 घंटे का के जीके जीएस के, टोटल 8 घंटे ये हो गए। और लास्ट में ये ट्राई करना कि जो आपका जो टेस्ट सीरीज है ना, तो टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट सीरीज ले लेना और वहां से आप टेस्ट सीरीज लगाते चलना। पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना, फिर जो टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट है उनको लेना, और फिर मैथमेटिक्स जो भी आप टॉपिक कवर करते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते जाना मेरे भाई। तो क्या होता है कई बार जब हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो वो जो टॉपिक हमसे बनते हैं वो टॉपिक को हम प्रैक्टिकल नहीं ला पाते। यदि आपने किसी चीज का प्रैक्टिकल किया है तो वो चीजें लाइफ टाइम आपको याद हो जाती हैं। इसलिए कह रहा हूं, यदि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा है तो उसको ये चीज देखने का कि सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उसका टेस्ट लगा लो। यदि आप टेस्ट लगा लेते हो तो वो चीजें आपको आसानी से बन जाती है। और अभी भी किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना। 700, 800, 1000 रुपए, 1200 रुपए बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। स्ट्रेटजी कोई नहीं बताने वाला, स्ट्रेटजी खुद की बनाना। जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ना, 2 घंटे मैथमेटिक्स में देना है, और मैथमेटिक्स की वीडियो कम से कम 3 से 4 वीडियो देखना है। एक टॉपिक की 1.5x से 2x की स्पीड में देखना है आपकी इच्छा अनुसार। उसके बाद आपको प्रैक्टिस लगाना है। टोटल 2.5 से 3 घंटे मैथमेटिक्स में लगेंगे। ये तो रीजनिंग चलने देना साथ में। रीजनिंग आपको 2 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ना, 3 तो 5 रीजनिंग हो गई। 2 घंटे में आपको पढ़ना क्या, 2 घंटे में आपको पढ़ना है हिंदी या इंग्लिश, इनको भी आप रिवाइज कर लेना। मतलब आधे घंटे में जो आप 2 घंटे में पढ़ोगे वो भी रिवाइज हो जाएगा। और यदि आप 3-4 वीडियोस देखोगे तो महीने भर में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, महीने भर में आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल यदि बात करें 2-3 महीने में आपकी पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा टेस्ट लगाना है, जितनी ज्यादा कोचिंग हो सके उतना ज्यादा टेस्ट लगाना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे आपकी सिलेक्शन का रेशियो उतना ज्यादा बढ़ेगा। यदि आप मेरी बात नहीं मानते, जो जिन्होंने व्यापम क्रैक किया है उनसे पूछिएगा कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें आनी चाहिए। वो चीजें आने के साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो चीजें को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये आना चाहिए। और अभी बहुत ही जल्दी में और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है कि हिस्ट्री कैसे कवर करें, मैथमेटिक्स कैसे कवर करें, पॉलिटी कैसे कवर करें। पॉलिटी हिस्ट्री की तो वीडियो मैंने डाल दी है। बाकी जो जैसे इंग्लिश फाउंडेशन हो गया, रीजनिंग फाउंडेशन हो गया, कहां से कवर करना है, कैसे कवर करना है, कितने दिनों में कवर करना है, क्या क्या करके कवर करना है, वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो क्या होगा जब आप इतना कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हद तक हो जाएगी। तो यदि अभी आपने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है पीएससी स्वर्ग, तो प्ले स्टोर में जाइएगा, पीएससी स्वर्ग सर्च करिएगा, जहां पर आपको जीएस फाउंडेशन कोर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 1200 प्राइस दे रही होगी, लेकिन पे मत करना, स्वर्ग लव प्रोमो कोड यूज करना, वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यार अच्छे से पढ़ना। 2-3 महीने अपनी ऐसी जान लगा दो कि जब बच्चे जागे ना कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना, जब फॉर्म की डेट आए तो फॉर्म की डेट आने से पहले आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतने स्पीड से पढ़ो और इतना प्रैक्टिस करो कि भैया उसमें सिलेक्शन हो ही जाए। स्ट्रेटजी जैसे मैं बताते जाऊंगा, क्या है, मैंने भी थोड़ा बहुत तैयारी करी थी, लेकिन अभी वर्तमान में पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूं, जो स्ट्रेटजी वो हमेशा वर्क करेगी। आप ये स्ट्रेटजी के साथ, हमारी स्ट्रेटजी के साथ वर्क करेंगे तो सिर्फ पर्सनली मैं सब्जेक्ट की वाइज से स्ट्रेटजी लाऊंगा। तो यदि आप उसको फॉलो करते चलिएगा, आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी।
ठीक है मेरे भाई, इतना ही बोल के मैं वीडियो एंड करता हूँ। और आपकी संघर्ष के लिए, आपको आपके संघर्ष पथ पर आप हमेशा चलते रहिएगा, अडिग रहिए। आपके इस संघर्ष के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यही संघर्ष है जो आपको तरक्की दिलाएगा, यही संघर्ष है जो आपकी जो जीवन को आसान बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरी बहनों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक चीज याद रखना, यदि तुम आज अच्छे से पढ़ लोगे ना, नोटिफिकेशन आने के साथ ही आप पढ़ने के लिए बैठ गए, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। या तो मान के चलिए कंपटीशन अभी 2-3 महीनों में इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप कंपटीशन में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो पहले से वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप कौन सा कंपटीशन है, तो लगातार तैयारी करते रहना, बिल्कुल नहीं रुकना, एक दिन का रेस्ट मत लेना। जब तक वो वनडे एग्जाम में आप आपके अच्छे नंबर देख के नहीं जाते, तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब मिलता हूं फिर मैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।